उमरिया जिले के नौरोजाबाद SECL रीजनल हॉस्पिटल खुद बीमार चल रहा है। डॉक्टरों के चैम्बर में हमेशा ताले लटके हुए मिलते हैं। अगर कोई डॉक्टर उपस्थित भी हुआ तो वह मात्र कुछ घंटों के लिए अपना काम करके चला जाता है। एक और जहां डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जब खुद डॉक्टर उपस्थित ना हो, अब मरीज अपने इलाज के लिए दर दर भटकते नजर आए तो ऐसी स्थिति में SECL को अपने रीजनल हॉस्पिटल में ताला लटका देना चाहिए। बस नाम मात्र का हॉस्पिटल रह गया है, जहां करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वहां पर डॉक्टर और मशीनरी सिस्टम पूरा फेल नजर आ रहा है। जब इस विषय में SECL के APM जोहिला एरिया से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि ऐसी स्थिति अगर निर्मित है तो मैं अभी CHMO डॉक्टर प्रसाद से बात करता हूं। हॉस्पिटल में डॉक्टर को उपस्थित रहना चाहिए। डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर नहीं है तो मैं बात करूंगा। जब उनसे यह कहा गया कि हॉस्पिटल में सुबह से लाइट बंद है और यहाँ उपस्थित सिस्टर के द्वारा कहा गया कि ये पहली बार नहीं है कि लाइट गोल है और यहाँ पर जनरेटर चालू भी नहीं है। कभी रात में या दिन में लाइट गोल हो जाती है तो भी जनरेटर चालू नहीं होता। रीजनल हॉस्पिटल का पूरा तंत्र सिस्टम फेल नजर आ रहा है। जनरेटर बैठा हुआ तो है लेकिन केवल डीजल पीने के लिए, ना कि चलने के लिए। बैठे बैठे चुल्लू लगाकर जनरेटर पी रहा है। डीजल कागजों में लाखों के बिल पास हो रहे हैं। जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली है। कब खुलेगी इन भगवानों की आंखें? घर में सोने का डॉक्टर पेमेंट ले रहे हैं। कर्मचारियों ने जांच की मांग की तो हॉस्पिटल में दवाइयां भी नहीं मिलती और डॉक्टर भी नहीं मिलते। SECL रीजनल हॉस्पिटल के CMHO डॉक्टर प्रसाद खुद गहरी निद्रा में सोए हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पर पदस्थ डॉक्टर क्यों ड्यूटी करे? जब जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए तो उनकी विभागीय डॉक्टर कहां तक ड्यूटी करे? वह भी गहरी निद्रा में डॉक्टर साहब के साथ अपने घर में भगवान के भरोसे हॉस्पिटल छोड़कर सोते हुए नजर आते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं रहते हैं। पूर्व में भी ऐसी कई मामले इस रीजनल हॉस्पिटल के उजागर हो चुके हैं, जहां पर डॉक्टर चेंबर में उपस्थित ही नहीं रहते और ताला लटका रहता है और डॉक्टरों की हाजिरी ड्यूटी बराबर चलती रहती है। कागजों में कागजों तक सीमित रह गया है यह हॉस्पिटल। SECL के कर्मचारी के लिए एक ही हॉस्पिटल होने के बाद भी इतनी बुरी स्थिति से हॉस्पिटल गुजर रही है कि कोई एक अच्छा डॉक्टर नहीं है जो मरीजों का इलाज कर सके। अधिकतम डॉक्टर यहां से रेफर कर देते हैं, जो कर्मचारी बाहर जाकर इलाज करने के लिए मजबूर है। नौरोजाबाद तहसीलदार पंकज नयन तिवारी के द्वारा मामले की गंभीरता को समझते हुए रीजनल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। देखिए, मैंने कुछ पेपर्स की कटिंग्स पढ़ा था जिसमें कुछ रीजनल हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं के संदर्भ में समाचार प्रकाशित हुआ था। प्रिकॉशनरी तौर पे मैंने आज विजिट किया था और CMHO साहब के जो चैम्बर में ही मैंने समस्त उपस्थिति पंजी का भी निरीक्षण किया। उसमें एक डॉक्टर नायडू साहब हैं, कोई लंबे समय से एब्सेंट है। बाकी सारे डॉक्टर मुझे वहाँ उपस्थित मिले। वार्ड में भी मैं गया। वार्ड में केवल 2 पेशेंट महिला वार्ड में और 1 पेशेंट पुरुष वार्ड में एडमिट थे और जितने पैरामेडिकल स्टाफ थे उनकी उपस्थिति को भी देखा गया। उसमें 1-2 लोग हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था। मैंने CHMO से जानकारी ली तो वो बोले कि सर ये लोग नाइट ड्यूटी में थे, अभी सुबह आकर के हस्ताक्षर करेंगे। बाकी लगभग स्टाफ वहाँ पे पूरा पाया गया। पेशेंट की संख्या भी बहुत कम थी। 1-2 पेशेंटों से मैंने जानकारी लिया तो रूटीन अपने चेकअप में आए हुए थे और उन्होंने बताया कि नहीं सर हमारी जाँच हो रही है। जैसा कि पेपर में प्रकाशित हुआ था उस संदर्भ में भी मैंने जानकारी उनसे मांगी कि इस तरह से क्यों घटनाएं हुई हैं जब लगातार आपके डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, कुछ स्टाफ अनुपस्थित है। तो उनका ये कहना था कि कुछ डॉक्टर्स थे सर जो 1-2 दिन के लिए CL में गए हुए थे, उसी बीच में कुछ की वारदात हुई थी। प्रिकॉशनरी तौर पे मैंने उनका विजिट किया है, वार्ड का भी विजिट किया, उनके फार्मेसी और उनके लैब वगैरह, एक्सरे रूम, ECG रूम सभी का विजिट किया है। तो मुझे तो व्यवस्थाएं अभी सुचारू रूप से पाई गई। अगर कोई इस तरह से अनियमितताएं आगे भी आती हैं तो हम उसकी जांच करेंगे। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।